मदर्स क्या करती है, फर्स्ट डे पे पैनिक करती हैं कि दूध नहीं आ रहा, दूध नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे द प्रोसेस विल फॉर्म। इट इज द थर्ड और द फोर्थ डे बेबी के लिए बहुत एडिक्वेट आने लग जाता है। मदर को भी बहुत सारी चीज़ें ब्रेस्ट फीड कराने से फ़ायदा होता है। उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, उसके अंदर से उसको कैलोरी बर्न होता है, जिससे कि उसको वजन घटाने में हेल्प मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ब्रेस्ट फीडिंग इज आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी सिक्रीशंस है जो मिल्क से निकल रही हैं। तो अगर आपके बॉडी में फ्लूइड अच्छा है तो अपने आप सिक्रीशन ज़्यादा बनेंगे। कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो मदर के लिए और बच्चे के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, और सोसाइटी इसके बारे में इतनी चिंतित क्यों रहती है? अगर मैं बोलूँ बेबी से रिलेटेड, सो बेबी को अगर कोई भी चीज़ आप सोच लो, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आप कहो उसको इन्फेक्शंस कम करता है, आप कहो उसको कैंसर जैसी, डायबिटीज़, एलर्जी जैसी सारी बीमारियां कम करता है। मदर को बहुत अहम फ़ायदे होते हैं जो आई एम श्योर मैम बताएंगे, बट मदर को भी बहुत सारी चीज़ें ब्रेस्ट फीड कराने से फ़ायदा होता है। उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, उसके अंदर से उसको कैलोरी बर्न होता है, जिससे कि उसको वजन घटाने में हेल्प मिलती है। और अगर आप ब्रेस्ट फीड दे रहे हो तो आपको ये सब डब्बे का दूध और इन सब ना देने की वजह से आपको इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होता है। सो ओवरऑल आई विल से ब्रेस्ट फीड इज़ अ लिक्विड गोल्ड जो हर माँ को अपने बच्चे को देना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा यहाँ पर डॉक्टर, लिक्विड गोल्ड, ये बहुत ज़रूरी टर्म था। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को इसके बारे में पता होना चाहिए था। सो लिक्विड गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत तो प्रेगनेंसी के टाइम से ही होती है। सो डॉक्टर संदीप, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए कि जो आपका जो आने वाला प्रोसेस है ब्रेस्ट फीडिंग का वो बहुत अच्छा हो, स्मूथ हो, और जो इनफ अमाउंट ऑफ मिल्क है वो बेबी के लिए प्रोड्यूस हो। तो सबसे पहले शुगर कम, जंक फूड कम, लॉट्स ऑफ मिल्क, एडिक्वेट हाइड्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ब्रेस्ट फीडिंग इज आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी सिक्रीशंस है जो मिल्क से निकल रही हैं। तो अगर आपके बॉडी में फ्लूइड अच्छा है तो अपने आप सिक्रीशन ज़्यादा बनेंगी। एंड दूसरी बात, लेस टेंशन, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, तो मोर लिक्विड्स इन एनी फॉर्म। आपको जैसे पसंद है, आपको पानी पसंद है, आपको ORS डाल के पसंद है, आपको नींबू पानी पसंद है, आपको लस्सी पसंद है, आपको दाल बहुत सारी खानी है। सो एनी फॉर्म, एटलीस्ट 3 to 4 liters of liquids per day in a pregnant woman. Less sugary food, protein rich food. So this is the dictum of pregnancy for adequate breastfeeding. And no tension also, because tension से tension से breastfeeding कम होती है। So you have to relax and you have to also, I would like to tell all the new mothers, first 2 days milk कम आता है। It is the baby, जब वो सकल करता है तब मिल्क आता है। यूजुअली मदर्स क्या करती है, फर्स्ट डे पे पैनिक करती हैं कि दूध नहीं आ रहा, दूध नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे द प्रोसेस विल फॉर्म। इट इज़ द थर्ड और द फोर्थ डे बेबी के लिए बहुत एडिक्वेट आने लग जाता है। सो पैनिक नहीं करना, रिलैक्स, डोंट बी टेंस्ड, लव योर बेबी, स्पेंड टाइम विद योर बेबी, अपने आप मिल्क आएगा। यानी कि हमारी ऑडियंस को ये नोट डाउन करना चाहिए, डाइट के साथ साथ जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अमित, यहाँ पर आप कुछ मेंशन करना चाह रहे थे, आई गेस। हेल्दी ब्रेन बिटवीन टू हेल्दी ब्रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अमित की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी ऑडियंस को आई थिंक ये नोट डाउन करके रखना चाहिए।